द मेन्यू 2022 में आई एक हॉरर फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हम टाइलर नाम के लड़के को मार्गोट के साथ देखते हैं, जो कि रेडी होकर कहीं जाने वाले थे। यहाँ टाइलर बताता है कि उसने एक आइलैंड पर सबसे महंगी होटल में टेबल बुक किया है, जिसका प्राइस पर पर्सन $1250 है। इस आइलैंड पर बहुत ही कम लोग जाया करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर होटल है, इसलिए उस होटल में बहुत ही अमीर और फेमस सेलिब्रिटी ही जाते हैं। दोस्तों, असल में टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस आइलैंड पर जाने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पर उसने कैंसिल कर दिया, इसलिए टाइलर ने मार्गोट के साथ जाने का डिसाइड। अब उन्हें लेने वहाँ एक बोट आती है, जो सभी लोगों को उस होटल में ले जाने लगती है। आइलैंड पहुँचने पर एल्सा नाम की लड़की सबका वेलकम करती है और सभी को आइलैंड दिखाने लगती है। एल्सा यहाँ बताती है कि वो खाने की सारी चीजें यहीं उगाते हैं और एनिमल्स को भी यहीं पालते हैं। इसके बाद एल्सा अपना और बाकी के शेफ का रूम भी दिखाती है, साथ ही वो उन्हें स्टार शेफ शोविक का कॉटेज भी दिखाती है, जो कि सबसे अलग बना हुआ था, जहां वो सिर्फ सोने के लिए जाते थे। जिसके बाद सभी आए हुए गेस्ट डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ जाते हैं। सभी शेफ अपने गेस्ट के लिए फूड बनाने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि टाइलर एक बहुत बड़ा फूड लवर है और हमेशा उसने सोशल मीडिया पर फूड की फोटोज अपलोड करके कुकिंग की बातें शेयर करता था। साथ ही टाइलर यहाँ के स्टार शेफ शोविक का बहुत बड़ा फैन है। असल में शोविक सेलिब्रिटी की तरह बहुत ही फेमस शेफ है। जिसके बाद हम शोविक को देखते हैं, जो वहाँ आता है और अपने शेफ की फूड प्रिपरेशन को दिखाने लगता है। इसी बीच एल्सा उसके पास आती है और उसे कुछ बताती है, जिसे सुनकर शोविक टाइलर और मार्गोट को देखने लगता है। वो उन्हें इस तरह क्यों देख रहा था, ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सभी लोगों को स्टार्टर दिया जाता है, जिसे खाकर सभी लोग फूड को एंजॉय करने लगते हैं। तभी टाइलर मार्गोट को अपने कुकिंग पैशन के बारे में बताते हुए कहता है कि वो कुकिंग में बहुत ही इंटरेस्ट रखता है, इसलिए उसने शोविक के सारे शोज दो बार देखा है, क्योंकि शोविक बहुत ही अच्छे तरीके से उसके फूड को एक्सप्लेन करता है। यहाँ टाइलर फूड को सिर्फ फूड नहीं बल्कि आर्ट मानता है, जिस पर मार्गोट कहती है कि वो फूड में इतना इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ये बस उसके लिए सिर्फ फूड है। इसके अलावा वहाँ जितने भी गेस्ट आए थे, उनके लिए भी फूड एक आर्ट ही होता है और सभी लोग इस आर्ट को एंजॉय करने के लिए ही वहाँ आए थे। अब शोविक सबको बताता है कि वो अपने मेन्यू के हिसाब से पहला कोर्स प्रेजेंट करने वाला है, जिसे बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। अब शोविक सबको उस फूड की हिस्ट्री के बारे में बताने के बाद फूड को सर्व करता है। इस फूड में प्लेट पर एक पत्थर रखा हुआ था, जिसके आसपास आइलैंड के फ्लावर को सजाया गया था। जिसके बाद सभी गेस्ट उस फूड को देखकर उसके आर्ट की बहुत तारीफ करने लगते हैं। तभी शोविक कहता है कि उन्हें उस फूड को खाए बिना उसका टेस्ट ले और फील करके उस फूड को रिस्पेक्ट दे। इसी दौरान टाइलर मार्गोट को उस फूड के बारे में बताने लगता है, जिस पर शेफ उसे शांत रहने को बोलकर फूड के बारे में बात करने लगता है। अब सभी लोग उस फूड को एंजॉय करते हैं, जहां टाइलर शोविक की फूड के बारे में बताई गई बातों से बहुत ही इमोशनल हो जाता है। साथ ही टाइलर को लगता है कि उसके बीच में बोलने के कारण शायद शोविक उससे नाराज हो गया है, इसलिए वो मार्गोट से इसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर मार्गोट उससे बताती है कि यहाँ वो पैसा देकर खाना खाने के लिए आया है। अगर शेफ उससे नाराज भी हो जाता है तो उसे इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। असल में टाइलर फूड लवर होने के साथ साथ शोविक का भी बहुत बड़ा फैन था, इसलिए वो सीरियस हो गया था। टाइलर और मार्गोट के अलावा यहाँ फूड के बारे में बताने वाली एक फेमस फूड क्रिटिक लिलन भी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ आई हुई थी। लिलन फूड को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हुई थी, इसलिए अपने हस्बैंड से उस फूड की छोटी छोटी चीजों को लेकर बातें करने लगती है। इसके बाद शेफ सभी लोगों को सेकंड कोर्स के लिए फूड तैयार करने के लिए कहता है, जिस बीच शोविक बार बार मार्गोट को देखता रहता है। जिसके बाद वो मेन्यू के अकॉर्डिंग सेकंड कोर्स को सर्व करने वाले होते हैं। जैसा कि शोविक ने पिछले फूड को सर्व करने से पहले उसके बारे में बताया था, वैसे ही सेकंड वाले फूड के बारे में वो सबको बताने लगता है। यहाँ शोविक ब्रेड के बारे में बताते हुए कहता है कि ब्रेड सिर्फ गरीब लोग खाते हैं, इसलिए उसने सेकंड कोर्स में से ब्रेड को हटा दिया। साथ ही वो इस डिश का नाम भी बताता है, जिसका नाम ब्रेडलेस ब्रेड प्लेट है। इसके बाद सेकंड फूड को सर्व किया जाता है, जिसे देखकर टाइलर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और ब्रेड के बिना सारी चीजों को खाकर फूड एंजॉय करने लगता है। इसके अलावा लिलेनियन भी इस फूड को एंजॉय करती है और शोविक की बहुत ही तारीफ करने लगती है, जिससे इम्प्रेस होकर शेफ अपनी साइड से उसे एक बाउल में कॉम्प्लीमेंट भेजता है। इसी दौरान एक फ्रेंड ग्रुप एल्सा को बुलाकर उससे ब्रेड की डिमांड करते हैं, जिस पर एल्सा उन्हें मना कर देती, क्योंकि वो इस मेन्यू के अकॉर्डिंग इस फूड में ब्रेड नहीं था। जिस पर वो
लोग एल्सा को बताते हैं कि वो लोग हॉथॉर्न के नाम के आदमी के साथ काम करते हैं। असल में हॉथॉर्न बहुत ही अमीर और फेमस इंसान है। इस बात पर एल्सा उन्हें बताती है कि वो हॉथॉर्न और उन्हें बहुत ही अच्छे से पहचानती है और उन्हें फूड एंजॉय करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम मार्गोट को देखते हैं जिसे इस टाइप के दिखावे वाले फूड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए शोविक उसके पास आकर उसे फूड को एंजॉय करने को कहता है, जिस पर मार्गोट मना करते हुए कहती है कि ये कोई खाने वाली चीज नहीं है और वो फूड अपनी मर्जी से खाएगी। ये सुनने के बाद शोविक वहाँ से चला जाता है और टाइलर मार्गोट के इस बिहेव के ऊपर उसे गुस्सा करता है, जिसके बाद अगला कोर्स सर्व किया जाता है। इस कोर्स में सबको टाकोस दिए जाते हैं और शोविक इस फूड का नाम मेमोरी बताता है। अब शोविक इस फूड के बारे में बताते हुए कहता है कि ये फूड उसकी मदर से रिलेटेड है। यहाँ शोविक की मदर भी बैठी हुई होती है जो कि हमेशा ड्रंक ही रहती है। अपनी मदर के पास जाकर वो बताता है कि उसे बचपन में टाकोस बहुत पसंद थे और ट्यूसडे के दिन उसकी फैमिली टाकोस ही खाया करती थी, लेकिन उसके फादर एक अल्कोहलिक पर्सन थे जो कि ड्रंक होकर उसकी मदर को पीटा करते थे। इसलिए एक दिन उसने अपने फादर के पैर में स्टैब कर दिया। इसलिए टाकोस से उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, जिस वजह से उसने इस फूड का नाम ही मेमोरी रख दिया। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी चपाती पर अलग अलग प्रिंट को देखते हैं। वहीं एक सेलिब्रिटी एक्टर देखता है कि उसकी चपाती पर उसकी सबसे फ्लॉप मूवी का पोस्टर प्रिंट किया गया है। वहीं टाइलर की चपाती पर उसकी फूड की फोटोज लेते हुए का प्रिंट था। दूसरी तरफ लिलियन की चपाती पर उसके एक रिव्यू किए हुए एक रेस्टोरेंट का प्रिंट होता है। इसके अलावा एक अमीर आदमी रिचर्ड की चपाती पर किसी और लड़की के साथ डिनर करते हुए फोटो का प्रिंट होता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ उस दूसरी लड़की के बारे में पूछने लगती है, जिस पर रिचर्ड कहता है ये कोई प्रैंक है और वो ऐसी कोई भी लड़की को नहीं जानता है। इसके बाद हम हॉथॉर्न के आदमियों की चपाती पर उनके फेक अकाउंट के प्रिंट को देखते हैं। असल में वो लोग हॉथॉर्न से पैसे चुराते थे। ये प्रिंट देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस प्रिंट से उन्हें जेल भी हो सकती थी। यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों की सीक्रेट के बारे में शोविक को कैसे पता चला। इधर मार्गोट के पास जो चपाती थी उसमें कोई भी प्रिंट नहीं था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यहाँ टाइलर मार्गोट से कहता है कि वो शेफ से माफी मांगना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने शेफ को नाराज कर दिया, जिस पर मार्गोट उसे चिल रहने को कहकर चीजों को ज्यादा ना सोचने को कहती है, जिससे दोनों के बीच में बहस होने लगती है। इसलिए टाइलर से परेशान होकर मार्गोट वॉशरूम के लिए निकल जाती है। जिस दौरान उसे एक सिल्वर कलर का दरवाजा दिखाई देता है, तभी वहाँ एल्सा आती है और कहती है कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। इसके बाद मार्गोट वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है और स्मोक करने लगती है। तभी वहाँ शोविक आता है और मार्गोट से उसके फूड को ना खाने का कारण पूछता है, जिस पर वो कहती है कि अभी उसे भूख नहीं है, इसलिए उसे कुछ भी खाने का मन नहीं है। इसके बाद शोविक उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो उसे मार्गोट बताती है, जिसे सुनकर शोविक कहता है कि उसका रियल नेम नहीं हो सकता। ये सुनकर मार्गोट थोड़ी सी परेशान हो जाती है और शेफ से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शोविक के शेफ अगले कोर्स की प्रिपरेशन करते हैं और शेफ उसको एक फूड के बारे में बताने लगता है। तभी शोविक अपने जूनियर शेफ जेरमी को बुलाता है और सबको उसके बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि जेरमी ने उसके साथ काम करने के लिए बहुत ही मेहनत किया है, पर वो अभी भी अपने काम में ग्रेट नहीं। इसके बाद शोविक सबके सामने जेरमी से पूछता है कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है और अपने शेफ जैसी जिंदगी जीना चाहता है, जिस पर जेरमी साफ मना कर देता है। तब शोविक लोगों से कहता है कि शेफ जिन्हें जानते भी नहीं है उन्हें उन लोगों के लिए कुकिंग करनी पड़ती है, साथ ही ऐसा फूड प्रेजेंट करना होता है जो कि कस्टमर के साथ फूड क्रिटिक को भी पसंद आए। इसलिए इस तरीके के फूड को प्रिपेयर करने के लिए शेफ की जिंदगी और उनकी सोच में गड़बड़ होने लगी है। शोविक बताता है कि इन्हीं चीजों को सोचकर जेरमी ने इस डिश को बनाया है जो कि सभी लोगों का अगला कोर्स है। जिसके बाद अचानक जेरमी गन निकालकर अपने आप को शूट कर लेता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन टाइलर अभी भी सीरियस नहीं दिखता है। अब शोविक सबको बताता है कि ये मेन्यू का ही हिस्सा है। यहाँ बैठे कुछ लोगों को ये बात नाटक लग रही थी और कुछ लोगों को ये रियल लग रहा था। इसके बाद रिचर्ड अपनी वाइफ के साथ वहाँ से जाने लगता है। ये देख एल्सा उन्हें रोक लेती है। तभी शोविक अपने एक शेफ की तरफ इशारा करके रिचर्ड की एक फिंगर कटवा देता है। इससे सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। वहीं लिलियन और उसके पार्टनर को भी ये मेन्यू का हिस्सा यानी कि नाटक ही लग रहा था। इसके साथ शोविक मार्गोट को अपने पास बुलाता है और उसे पूछने लगता है क्योंकि उसे शक था कि वो टाइलर की गर्लफ्रेंड मार्गोट नहीं है। साथ ही शोविक बताता है कि जितने भी गेस्ट उसके पास आए हैं वो उसके बनाए प्लान का ही हिस्सा है, लेकिन वो प्लान में
नहीं थी, इसलिए उसे शक था कि वो मार्गरेट नहीं हो सकती। अब शोविक मार्गरेट को दो चॉइस देता है, या तो वो गेस्ट की साइड रहे या फिर स्टाफ की साइड रहे। साथ ही उसे बताता है कि किसी भी साइड वो हो जाए वो बचने वाली नहीं है, क्योंकि आज मौजूद यहाँ सभी लोग मरने वाले हैं। ये सुनकर मार्गरेट बहुत ज्यादा डर जाती है और शोविक उसे सोचकर डिसाइड करने के लिए टाइम देता है, जिसके बाद मार्गरेट गुस्से में टायलर के पास जाती है और उसे जोर का थप्पड़ मार देती है, क्योंकि उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। अब शोविक सभी को टी सर्व करता है, लेकिन सभी लोग उससे काफी बुरी तरह से डरे हुए थे, इसलिए गेस्ट में से एक आदमी विंडो को चेयर से तोड़ने लगता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। इसके बाद शोविक सभी लोगों से बातें करता है, जहाँ शोविक सबसे ज्यादा लिलियन और उसके पार्टनर से चिढ़ा हुआ होता है, जैसे उन्होंने उसके साथ पता नहीं क्या बुरा किया हो, और इसके बारे में एंड में हमें पता चलेगा। अब शोविक रिचर्ड और उसकी वाइफ के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो पिछले 5 सालों से यहाँ आ रहे हैं, इसलिए उन्हें उसकी एक डिश का नाम बताना होगा, पर दोनों शोविक को एक भी डिश का नाम नहीं बता पाते। अब शोविक हार्थवोर्न के लोगों के पास जाकर कहता है कि हार्थवोर्न ने उसके रेस्टोरेंट में पैसा लगाकर उसके ऊपर एहसान किया है, लेकिन वो उसके कुकिंग के बीच में आकर उसके काम में दखल अंदाजी क्यों करता है। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोगों को बाहर देखने के लिए कहता है, जहाँ हार्थवोर्न को हवा में लटका कर रखा हुआ। थोड़ी ही देर में शोविक ने अपने आदमियों को इशारा करके हार्थवोर्न को समुद्र में डुबाकर मरवा देता है, जिसके बाद मार्गरेट शोविक के पास अपना डिसीजन बताने के लिए जाती है। तब शोविक उससे पूछता है कि वो रिचर्ड को बार बार क्यों देख रही थी, जिस पर मार्गरेट उसे बताती है कि वो रिचर्ड को पहले से जानती है, क्योंकि वो एक कॉल गर्ल है और रिचर्ड को अपनी सर्विसेज दे चुकी है। ये सुनकर शोविक उसे अपने जैसा ही समझता है, क्योंकि वो भी लोगों को सर्विस देने का ही काम कर। मार्गरेट आगे बताती है कि जब वो रिचर्ड को सर्विस दे रही थी तब उसने उसे अपनी बेटी की तरह एक्ट करने को कहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि रिचर्ड की बेटी, जो कि अचानक एक दिन कहीं गायब हो गई थी, और रिचर्ड के कैरेक्टर से पता चलता है कि शायद उसी ने ही अपनी बेटी को मारा होगा। इसके बाद शोविक सभी लोगों को अगले कोर्स के लिए बाहर ले जाने लगता है और बताता है कि अगला कोर्स उसकी जूनियर शेफ कैथरीन ने तैयार किया है। तब कैथरीन बताती है कि शोविक ने उसे 3 साल पहले उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी, जब उसने शोविक को मना कर दिया था। तब से उसने 8 महीने तक उससे बात नहीं की थी और शोविक ने उसे रोता देख जॉब से भी नहीं निकाला था। अब कैथरीन एक नाइफ निकालकर शोविक के प्राइवेट पार्ट में स्टैब करके उसे हग कर लेती है। तब शोविक उससे माफी मांगता है। ये डिस्टर्बिंग सीन देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कैथरीन सभी को इस डिश का नाम बताती है, जो कि मेंस फोले था। इसके बाद शोविक सभी आदमियों को 45 सेकंड का टाइम देकर उन्हें वहाँ से भागने को कहता है, जिसमें उसके लोग उसका पीछा करेंगे। अगर वो 45 सेकंड में यहाँ से भाग सके तो वो बच जाएंगे, वरना उनके लोग उन्हें पकड़कर वापस यहाँ ले आएंगे। इसलिए सभी आदमी अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ से मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं और कैथरीन सभी लेडी को डाइनिंग टेबल पर ले आती है, जहाँ सारी लेडी कैथरीन की बनाई उस डिश की काफी तारीफ करने लगती हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अपनी तारीफ सुनकर कैथरीन बहुत इमोशनल हो जाती है। इसी दौरान मार्गरेट सबको अपना रियल नेम और वर्क के बारे में बताती है, जिसका रियल नेम इरिन था। इसके बाद सभी आदमियों को शोविक के लोग पकड़कर वापस अंदर ले आते हैं। तब शोविक सबसे पहले टायलर के पास आकर उसके यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर टायलर उसे बताता है कि वो उसका सबसे बड़ा फैन है, इसलिए यहाँ आया था। तब शोविक बताता है कि उसने उसे यहाँ आने के लिए कहा था और बताया था कि जो भी यहाँ आएगा वो मारा जाएगा। फिर भी वो यहाँ पर मार्गरेट को लेकर आया, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक कॉल गर्ल को हायर करके यहाँ ले आया। ये सुनकर मार्गरेट को टायलर पे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद शोविक टायलर को अपने किचन में लेकर जाता है, क्योंकि वो यहाँ जब से आया था तब से बार बार फूड और कुकिंग की बातें ही कर रहा था। यहाँ शोविक टायलर को उसकी मनपसंद डिश बनाने के लिए कहता है, जिस पर वो एक अजीब सी डिश बना देता है, जिसे देखकर शोविक उसके कान में कुछ कहता है और टायलर सीधे रूम में जाकर खुद को हैंग करके मार लेता है। जिसके बाद शोविक मार्गरेट के पास आकर उसके डिसीजन के बारे में पूछता है, जिस पर वो स्टाफ के साथ मरने का कहती। अब शोविक मार्गरेट को अपने कॉटेज से डेजर्ट के लिए बैरल लाने का कहती है, इसलिए एल्सा मार्गरेट को चाबी देती है और छुप छुप कर उसके पीछे जाने लगती है। कॉटेज में आकर मार्गरेट टायलर की लाश देखती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी एल्सा आ जाती है और मार्गरेट को मारने के लिए उस पर अटैक कर देती है, लेकिन दोनों की फाइट में एल्सा ही मारी जाती है। मार्गरेट को वहाँ एक सिल्वर गेट दिखाई देता है, जिसके अंदर वो जाती है तो उसे पता चलता है कि वो शोविक का रूम है, जहाँ शोविक की फोटोज को वो देखती है, जिसमें शोविक के सेफ बनने से पहले की फोटोज के साथ साथ लिलियन के लिए उस इंटरव्यू की भी फोटो थी। असल में इसी इंटरव्यू के बाद शोविक फेमस हो गया था। तभी मार्गरेट की नजर एक रेडियो पर जाती है, जिसकी हेल्प से वो पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम शोविक को एक गेस्ट से बात करते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही फेमस एक्टर था। शोविक उससे कहता है कि उसने एक बहुत ही बेकार फिल्म बनाई थी, जिसे देखकर उसका संडे बेकार हो गया था, इसलिए वो उस एक्टर को मारकर उसे इस बात का एहसास कराना चाहता है। इसके अलावा उस एक्टर के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी, जो कि उसी एक्टर के पैसों को
को चुराया करती थी, इसलिए उसे भी इस बात की सजा मिलेगी। अब जैसे ही मैग्रोड अंदर आती है तब वहाँ पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन बाद में सबको पता चलता है कि वो ऑफिसर भी शोविक के साथ मिला हुआ था। इसके बाद शोविक फाइनल कोर्स की तैयारी करता है। तभी मैग्रोड शोविक से कहती है कि वो उसके बनाए हुए कोर्स से खुश नहीं है और वो फूड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये सुनकर शोविक उससे पूछता है कि आखिर वो क्या खाना चाहती है, जिस पर मैग्रोड उसे बताती है कि उसे कोई शो ऑफ करने वाला फूड नहीं बल्कि रियल और सिंपल चीज बर्गर और उसके साथ कुछ फ्राइज भी खाना है। जिसके बाद शोविक उसके लिए एक चीज बर्गर और फ्राइज बनाने के लिए चला जाता है और उसे सर्व करता है, जिसे मैग्रोड बहुत ही टेस्ट लेकर खाती है और उसकी तारीफ करती है और बचे हुए बर्गर को पैक करने को बोलती है। इसलिए शोविक उसके बर्गर को पैक करता है और मैग्रोड को जाने के लिए कहता है, यानी कि सिर्फ मैग्रोड ही वहाँ से सही सलामत बाहर निकल पाई थी और उसे बाहर क्यों जाने दिया इसका पता हमें आगे चलेगा। इसके बाद शोविक मेन्यू के फाइनल कोर्स के बारे में बताता है और सभी गेस्ट के ऊपर चॉकलेट की कैप पहनाई जाती है। साथ ही वहाँ खाने का सामान और लकड़ियों के साथ साथ ब्लास्ट से रिलेटेड चीजें भी रखी हुई होती है। तब शोविक वहाँ आता है और सबसे पहले अमीर लोगों की वजह से उसकी जिंदगी खराब हुई थी, इसलिए उन्हें इस तरह मार रहा है। ये कहकर वो उस जगह पर एक जलता हुआ कोयला फेंक देता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और सभी मौजूद लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम मैग्रोड को देखते हैं जो कि बीच समुद्र में बोट रोकती है और अपना बचा हुआ बर्गर खाते हुए उस होटल को ब्लास्ट होते हुए देखती है। मूवी के लास्ट सीन में हम मैग्रोड को अपना मुंह उसी होटल के मेनू से साफ करते हुए देखते हैं। इसी के साथ ही मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी का प्लॉट समझ नहीं आया हो तो आपको मूवी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। असल में आजकल लोग फूड को फूड नहीं बल्कि एक आर्ट की तरह देखते हैं, इसलिए फूड पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं जो कि शोविक को पसंद नहीं था। पर शोविक बचपन से ही फूड से प्यार करता था और उसने अपनी फर्स्ट डिश चीज बर्गर ही बनाई थी, जिसकी फोटो मार्गोट ने उसके रूम में लगी हुई देख ली थी। साथ ही वो समझ गई थी कि शोविक ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए मार्गोट ने अपना दिमाग लगाकर उसे चीज बर्गर बनाने के लिए कहा और बचा हुआ बर्गर पैक करने के लिए भी कहा, क्योंकि शोविक को फूड वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ मौजूद बाकी के सभी लोग फूड की अहमियत को नहीं समझते थे, उसे थोड़ा सा टेस्ट करके फेंक देते थे। साथ ही शोविक उन अमीर लोगों के लिए ना चाहकर भी फूड पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता था, इसलिए अपने साथ साथ सबको सबक सिखाने के लिए उसने ये कदम उठाया था।